नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम लोग समन और वारंट के बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि ये शब्द ही ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ये लगता है कि अगर समन हुआ है या वारंट हुआ है तो क्यों हुआ है, तो ऑटोमेटिक दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो आज हम इसी पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये समन और वारंट होता क्या है। समन जो शब्द है इसका मतलब होता है बुलावा। मतलब अगर समन जारी हुआ अर्थात किसी को बुलाया गया है। अब सम्मन किसको जारी है? सम्मन जारी किया जाता है जो कोई एक्यूज्ड हो। मान लीजिए किसी ने कोई कोर्ट में दाखिल किया है, तो जो प्रतिवादी होगा उसको जो नोटिस जाएगी कि आप आके अपनी बात रखिए, आपके खिलाफ इन्होंने मुकदमा जो दर्ज कराया था कोर्ट में दाखिल हुआ है, तो उसके आप जो जवाब में क्या कहना चाहते हैं आके अपना यहाँ जवाब दीजिए। दूसरा किसको हो सकता है? जो साक्षी हो, जो गवाह हो, उसके लिए भी जारी किया जा सकता है। या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए भी समन जारी हो सकता है। अब जारी कौन करता है? समन हमेशा देखिए दो प्रतियों में जारी होता है। एक प्रति ये होती है कि जो कि आपको रिसीव करना होता है, और दूसरी प्रति को आप सिग्नेचर करके जिस कोर्ट के माध्यम से जो संबंधित जो पदाधिकारी या माननीय न्यायालय से जो जज साहब है तो उनका सिग्नेचर, मोहर और नाम लिखा होता है। तो जब आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे एक कॉपी, तो दूसरी कॉपी पे साइन करके आप देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपने नोटिस को तामीला हो गया है, अर्थात आपको नोटिस प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका सम्मन। समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है वारंट। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र अर्थात वारंट जो है, देखिए ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सम्मन होता है वो किसी साक्षी को, एक्यूज्ड को, यानी कि जो अभियुक्त है उसको जारी किया जाता है। लेकिन जो अधिकार पत्र है वो साक्षी को नहीं जारी किया जाएगा। ये जारी किया जाएगा कि आप जो एक्यूज्ड है यानी जो अभियुक्त है या जो साक्षी है, मान लीजिए उसने कुछ गलत साक्ष्य दिया है या किसी दस्तावेज के लिए, तो इसके लिए जारी किया जाता है कि आप इसको पकड़ के लाएं। तो जिस किसी अधिकारी के नाम ये जारी होगा वो आएगा, अभियुक्त को पकड़ेगा और आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटा के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराएगा। तो इसमें भी क्या होता है, ये जैसा कि अभी आपने देखा सम्मन दो प्रतियों में होता है और वारंट हमेशा एक प्रति में होगा। और ये वारंट जो जारी होता है अधिकार पत्र, मतलब ये अधिकार आपको मिल जाता है जिसके नाम जारी होता है कि आप फला व्यक्ति को पकड़ के कोर्ट में हाजिर कीजिए। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई। और एक चीज में ध्यान देने वाली जो बात ये है कि अगर एक बार ये जारी हो गया तो तब तक नहीं ये समाप्त होगा। इसकी एक प्रकार से सीमा मान लीजिए, या क्या कहते हैं कि जब तक आप इसे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश नहीं कर देते, वो चाहे 2-4 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल, 50 साल लगे, या दूसरी परिस्थिति में या कि कोर्ट द्वारा उसको खारिज कर दिया जाए, कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाए, इसी परिस्थिति में वारंट खत्म होगा। लेकिन जो सम्मन है, सम्मन जैसे अगर मान लीजिए आपको तारीख मिली कि 10 तारीख 7वां महीना 2023 को आपको 10 बजे पेश होना है। अब मान लीजिए आप इस दिन नहीं आए तो ये यहीं पे समाप्त हो गया, ये सम्मन का मतलब खत्म। ठीक है, लेकिन वारंट में ऐसा नहीं है। वारंट तब तक रहेगा आपका जारी जब तक कि आप को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और कोर्ट के सामने पेश नहीं कर दिया जाता। या दूसरा क्या बताया मैंने, खारिज अगर कोर्ट कर देती है।
तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।